देखिए, मृत्यु तो सभी की आती है एक न एक दिन, लेकिन अकारण अगर हम लोग अपने कुछ साथी, अपने घर के लोग जो सीमा में हमारी सुरक्षा कर रहे हैं या हमारे शहरों में और बीहड़ में हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, 24 घंटे वो ड्यूटी दे रहे हैं, हमारा भी कुछ फर्ज उनके लिए बनता है। इसी मामले को हम यहाँ पे रख रहे हैं ताकि हमारी आवाज़, हम जानते हैं कि हमारी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है कि वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन हम आला अधिकारियों को और भारतीय सरकार को खास तौर पे ये जताना चाहते हैं कि जो लोग वहाँ हमने खोए हैं वो 26 लोग नहीं, बल्कि उनसे जुड़े हुए हमने बहुत सारे परिवार खोए हैं। तो ऐसे ही एक ग्रुप यहाँ पे जो उनकी श्रद्धांजलि देने आया है, व्यापार मंडल और उनके अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा जी से, उनसे थोड़ी सी इस बारे में हम बातचीत करेंगे। आइए, अपना अपना रोष सभी लोग प्रकट करेंगे, क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरीके का मुद्दा चाहते हैं। आइए जी। किशन जी, जैसे आप यहाँ पे आए हैं और आपने ये मोमबत्तियां वगैरह जला के श्रद्धांजलि तो हमने दे रही, लेकिन अब आपका आगे क्या हुआ है कि हम क्या चाहते हैं सरकार से कि इसके बारे में किस तरीके के जो है एम्प्रीहेंसिव एक्शन लेने चाहिए? कड़ा जवाब देना चाहिए ताकि नक्सली दोबारा इस तरह की जरूरत न कर सके, और अगर सरकार को हम लोगों की आवश्यकता भी पड़े तो हम उसको देने को तैयार हैं। मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है ताकि दोबारा ऐसा हमला, जिस तरह से उन्होंने पीछे से वार करके हमारे शहीद जवानों को, वीर जवानों को शहीदी दिवस दिया है, आगे से ऐसा कुछ न हो पाए, इस मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। राजेश जी से जानेंगे। राजेश जी, ये जो हम लोग अकारण कभी एक जवान, कभी 2 जवान, और कल तो हमने मतलब बहुत ही ज्यादा हद हो गई कि 26 जवान हमने, उड़ी में हमने 17-18 जवान खोए, लेकिन कल जो हमने 26 जवान एक साथ खो दिए, तो क्या चाहते हैं आप, किस तरीके के? नहीं, इसमें देखिए, भारत सरकार ने हमेशा गलत निर्णय लिए हैं। नक्सली लोग पहली बात तो अशिक्षित हैं, और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर हम तह तक जाएं तो जो माफिया लोग थे उन्होंने इनकी जमीन को पूरी तरह से हड़प लिया। मैं नक्सलियों के पक्ष में नहीं, लेकिन जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं कि लोगों ने इनकी जमीन को हड़प लिया, इनको मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया, पूरे के पूरे एरिया खाली कर लिए। तो ये लोग अब अशिक्षित हैं, तो इनके मन में ये है कि हम बदला लेंगे सरकार से। तो वो सरकारी लोगों को सैनिक बीच में आ जाते हैं, तो सैनिक बेचारे जो है वो मारे जाते हैं अकारण। तो सरकार को ये चाहिए कि नक्सलियों से पहली बात तो वार्ता करें, और जो बेसिक है समझने का प्रयास करें कि इन लोगों ने, कोई भी व्यक्ति अकारण नहीं करता है और वो अशिक्षित है। भाई, हम लोग इनको कैसे रोक सकते हैं? जंगल में रुके हैं, आए, इकट्ठा हमला कर दिया, विस्फोट किया, मर गए, तो ये तो चलता रहेगा। या तो हम इनको पूरा एक तरीके से खात्मा करें, बम से मार डालें पूरे को, वो संभव नहीं है अगर हम मानव दृष्टि से देखें। लेकिन ये जो नक्सली कर रहे हैं, ये भी कोई मानव दृष्टि से अच्छी चीज नहीं है। इनको, हमें इनकी तह तक जानना होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उस समस्या को समझकर फिर उसका निराकरण करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। लेकिन किशन जी, आप इसमें नहीं चाहते कि मतलब कुछ ऐसे भी हो, फेस टू फेस की बातचीत तो होती रहती है, लेकिन कुछ हमें 2-4 उनके, कि हमने 2-4 उनके गिरा दिए, मार दिए, ये ऐसा जवाब तो देना ही चाहिए। पूर्व में देखा गया है, पिछले 30 वर्षों में समझाने के प्रयास के बावजूद अनेक घटनाएं निरंतर जारी। इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, तब इनके समझ में आएगा। चलिए सर, आप 2 शब्द कुछ कहना चाहते हो? इस बात में 26 लोग मारे गए हैं, ये परिवार के साथ हम हैं, दुख व्यक्त करते हैं, और मैं चाहता हूँ सरकार ऐसे नक्सलियों के खिलाफ कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त कदम उठाए। चलिए मुजाहिद जी, आप बताएं अब इनके परिवारों के लिए आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की मदद हमारी सरकार करे? नक्सलियों के लिए कहना चाहूँगा कि नक्सलियों जो कर रहे हैं ऐसा, वैसे धोखे से मारना है कोई बलवानी का काम नहीं है। ये कोई मतलब धोखे से मारना है तो एक जैसे राजेश कायर व्यक्तियों का काम है, कायरता के काम है, कायरता का काम है ये। मतलब कि नक्सलियों को अगर मतलब उनको लड़ना है तो सामने से आकर के लड़े, पीठ पीछे से लड़ना, ये कोई बलवानी काम नहीं है। कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए, हम भी चाहते हैं कि सरकार उनको मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन जैसा राजेश जी ने कहा कि उनकी मूलभूत समस्याएं भी जाननी जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम उनके चक्कर में कुछ गरीबों के घर उजाड़ दें, तो ये भी हम नहीं चाहते। लेकिन अब कुछ जवाब हमारे जवानों के लिए
सामने आके गवर्नमेंट को देना चाहिए, फेस टू फेस देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी एक बहुत शर्मनाक हरकत हुई है जो कश्मीर में हुई है हमारे जवान के साथ। तो ऐसी शर्मनाक हरकतें बार बार ना हो, मुंह तोड़ जवाब वो दें, हम भी साथ में।